हमारी ज़्यादातर धार्मिक क्रियाएं कर्मकांड, पूजा अर्चना, आराधना, यज्ञ, हवन आदि मोक्ष को ध्यान में रखकर या फिर किसी संसारी फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर की जाती है। हमें सही से पता भी नहीं है कि मुक्ति इन कर्म कांडों को कर लेने मात्र से नहीं होती, बल्कि भाव व चित्त शुद्धि से होती है। भाव व चित्त शुद्धि के लिए बहुत जपना, तपना और खपना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई इच्छाओं का गला घोटना होता है, त्यागना व छोड़ना होता है, मन पसंदीदा चीज़ों से विमुख होना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, सुख सुविधाएं छोड़नी होती है, सही ज्ञान व गुरु की खोज में निकलना पड़ता है, आडंबरों को त्यागना होता है, कभी भूखे तो कभी प्यासे भी रहना होता है, ध्यान में उतरना होता है, मन के विपरीत जाना पड़ता है, मीठी नींद को छोड़कर उठना होता है, स्वादिष्ट भोजन छोड़ना पड़ता है, मोबाइल टीवी से मन हटाना होता है, इंद्रियों की गुलामी छोड़नी होती है। तो ये सब करते हैं तब जाकर मुक्ति की झलक मिलती है। पर हम हैं स्मार्ट लोग, हर काम में एक गली या तरकीब निकालना हमें अच्छे से आता है। तो हमने क्या तर्क लगाया, कौन इन झमेलों में पड़े, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो मत करो, ये खाओ वो मत खाओ, इनमें न उलझकर एक आसान रास्ता ढूंढते हैं। थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर आरती यज्ञ हवन, थोड़ा जप तप, हो गई हमारी साधना संपन्न और हो गए हमारे प्रभु खुश। अब हमें भी मिल सकता है मोक्ष। अगर इन तरीकों से मोक्ष मिलता तो आज तक आधी से ज़्यादा आबादी मुक्त हो चुकी होती, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी इन्हीं कर्मकांडों में लगी हुई है। इसलिए महावीर कहते हैं, बाहरी चीज़ों में मत उलझो, अपने भीतर प्रवेश करो, स्वयं को जानो पहचानो, स्वयं की कमजोरियों से अवगत हो जाओ। स्वयं को दोषों से मुक्त कर दोगे तो तुम्हें किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद पूजनीय हो जाओगे। अपनी कमजोरियों एवं दोषों का हवन करो, खुद को मत भूलो। खुद को भूलने से और बाहरी जगत को ज़्यादा महत्व देने से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए खुद में रहो, खुद से बात करो, खुद का ध्यान करो, खुद की सुनो, खुद की सोचो। जब सारा ध्यान खुद पर आकर रुकता है तब कुछ बात बनती है। बस पर में या बाहरी जगत की कुछ क्रियाकांड करके अपने को संतुष्टि या महान समझ रहे हो तो तुम बहुत बड़े अज्ञान में हो। इनसे निकलो और अपने भावों एंड आचरण पर ध्यान दो। जितने भाव शुद्ध होंगे उतना आचरण अपने आप सही हो जाएगा। महावीर कहते हैं, अगर पूजा पाठ, क्रियाकांड, यज्ञ हवन से ही कुछ मिलता तो मैं क्यों जंगल में जाता, साधु बनता और साधना करता। मेरे महल में तो ये सारी सामग्री मेरे एक इशारे पर हाजिर हो जाती। क्यों मैंने इन महलों को छोड़कर एकांतवास चुना। मेरे पास तो सारी सुख सुविधाएं थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। फिर भी मैंने ऐसा रास्ता चुना जो तलवार की धार पर चलने जैसा था। मेरा तो आखिरी जन्म था, मैं तो मज़े कर सकता था, फिर भी बीहड़ वन में सांपों के बीच रहकर साधना की तो कुछ सोचकर ही की होगी। इसलिए अपना भला चाहते हो तो एक बात पकड़ लो, भाव शुद्धि के बिना मुक्ति या मोक्ष नहीं। भाव से साधुत्व को धार लो, फिर अगर साधु नहीं भी बन पाए तो भी मुक्ति निश्चित है। जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।